हेलो स्टूडेंट्स, नीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फिज़िक्स में जो मेन टॉपिक होते हैं उनके अंदर जो सेंटर ऑफ मास आता है वो मेन टॉपिक है। तो उससे लगभग हर साल नीट में 102 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको आज नीट के पर्पज़ से उन क्वेश्चनों के फाइट करने के लिए इस वीडियो में आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बताऊंगा। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए और सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़िए। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो आपको मेन इस बात का पता रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास अपन किसी भी बॉडी के लिए या फिर किसी सिस्टम के लिए बात करें, किसी बॉडी या सिस्टम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जहाँ पर बॉडी या सिस्टम का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, जो टोटल मास को अपन एक पॉइंट पर मान सकते हैं, उसे ही अपन सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जिस पर उस बॉडी या सिस्टम का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास में आप सभी को पता है कि जैसे सेंटर ऑफ मास किसी भी स्फीयर का हो सकता है, रिंग का हो सकता है, डिस्क का हो सकता है, इन सभी का सेंटर ऑफ मास होता है। और इस चैप्टर के अंदर अपन को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ आप पढ़िए कि सेंटर ऑफ मास का जो मेन डेफिनेशन है वो कैसे होता है। आपको पता है कि अपन हर बार ये टॉपिक पढ़ते हैं कि सेंटर 3 एक्सिस में बिलोंग करता है, वाई, एक्स और जेड। मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से एक मास m1 है, यहाँ से m2 है और यहाँ कहीं एक m3 मास रखा है। तो इस बिंदु की पता आपको मूल बिंदु सी से r1 वेक्टर दूरी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, r13 वेक्टर, इसके r13 वेक्टर। तो यहाँ से अपन सेंटर ऑफ मास मान लीजिए RCM कैलकुलेट करें जो वेक्टर फॉर्म में होता है, तो इसके होते m1, इसका स्थिति वेक्टर r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 बटा m3। ये टोटल मास, इसका हम इस पूरे सिस्टम जो 3 पार्टिकल है m1 m2 m3, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्ञात अपन अब इसको इस पूरे ऊपर वाले सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइमन m इनिशियल r इनिशियल बटा साइमन m इनिशियल। आप सभी को पता है कि इनिशियल की वैल्यू 1 से n टाइम तक होती है, n टाइम तक। तो इससे RCM कैलकुलेट होता है जिससे सेंटर। अब पता है आपको XCM होता है, एक YCM होता है और एक ZCM होता है, क्योंकि तीनों अक्षय होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास ज्ञात किया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई भी टू सिस्टम पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में याद करें, जैसे हम x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2 टोटल मास। ये YCM की बात करें तो m1 y1 वेक्टर प्लस m2 y2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। और ऐसे ZCM की बात करें तो m1 z1 वेक्टर प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम सेंटर ऑफ मास को मूल बिंदु पर मान लें, तो मूल बिंदु पर आप सभी को पता है कि CM जो वैल्यू होती है उसकी 0 होगी, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पर वैल्यू 0 होती है। क्योंकि इस वैल्यू को अपन ओरिजिन पॉइंट मानते हैं तो इसकी 0 होती है। अगर इसको 0 मान ले तो इस वैल्यू को इस समीकरण के अंदर पुट करें तो अपने को पता है कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर होगा और बराबर में 0 चल रहा है। तो इस लाइन की जो मेन डेफिनेशन लिखती है उसके वो कैसे निकलती, देखिए, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, इसके सापेक्ष सभी कण, ये रहे सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग, क्योंकि सदिश योग कर रहे हैं वेक्टर से, सदिश योग शून्य होता है। अब इस मेन लाइन का अपने आप के बहुत बेनिफिट है। तो आगे आप देखिए कि इस लाइन को मेन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब मान लीजिए अपने पास
टू पार्टिकल सिस्टम है कोई, तो आपको पता है इसके अकॉर्डिंग अब हर से मूल बिंदु मान ले तो M1 में, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है तो 0 होगा, तो मान ले M1 ओरिजिन पॉइंट से दूरी x1 है, M2 और उसकी दूरी x2 है। तो ये मेन डेफिनेशन निकल के आती है। तो आगे देखिए स्टूडेंट टू, इसको आप याद रखिए कि M1 x1 प्लस बराबर M2 बराबर x2। अब आप सभी को पता है कि अभी आपने देखा है कि M1 R1 M2 R2, तो आपको पता है कि R1 अपॉन R2 M2 अपॉन M1। यहाँ से आपको पता लगेगा कि R जो मास के व्युत्क्रमानुपात, या इससे ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो वस्तु है, एक का मास m है, एक का 2m है, तो इन दोनों के बीच में कहीं CM होगा। लेकिन आइडिया कैसे लगेगा, अब मान लीजिए जिसका मास भारी होगा RCM, यानी R उसके नज़दीक, उसका R कम होगा, तो सेंट्रल मास से मान लीजिए 2m का है तो इसके पास CM, यानी इसके पास CM होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अपने को कोई कुछ एक क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ भी है, क्वेश्चन नीट 2020 या 21 के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि M1 M2 है, मास दे रखी है हमने को, M1 M2 है और इनके बीच की दूरी d दे रखी है, तो इनके बीच में कहीं CM होगा। तो मान लीजिए अपन यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं R1 है और इसकी दूरी R2 है, तो इन दोनों की दूरी बीच की होगी ये। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछा जाता है कि M1 से CM की दूरी कितनी है, M2 से CM की दूरी कितनी है। तो इसको सोल्व करने के पहले तो मैं आपको बताऊंगा सोल्व कैसे होगा, और उसके बाद में जो फॉर्मूला आएगा उसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि उससे नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे होते हैं। तो देखिए अपन अभी आगे पहले अपन ने पढ़ा था कि मूल बिंदु के सापेक्ष अगर अपन स्थिति सदिश काट ले तो ये बताया M1 R1 प्लस M2 R2 वेक्टर, ऐसा एक पढ़ा था अपने बराबर 0। तो यही उसी को यहीं पर अप्लाई करेंगे। तो दूरी देखिए M1, मान लीजिए इससे दूरी की R1 है प्लस M2 और इसकी दूरी मान लीजिए D माइनस R2 है, तो ये होगी D माइनस R1 बराबर में 0, और वेक्टर फॉर्म में चल रहा है पूरा। तो वेक्टर M1 R1 करेंगे तो M2 इधर जाएगा माइनस में आएगा, लेकिन इसका मॉडुलस लेके बात करेंगे तो D माइनस R1, माइनस को हटा सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा M1 R1 M2 D माइनस M2 R1। इसको इधर लेके जाएंगे तो M1 R1 प्लस M2 R1 बराबर M2 D, तो यहाँ R1 कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 बराबर M2 D, तो यहाँ से R1 अपने पास आ जाएगा M2 D बट्टे M1 प्लस M2, ये रहा इसका मेंटो। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे कुछ भी क्वेश्चन हो पूछा जा सकता है। इसी तरह R2 भी निकाल सकते हैं। अब आपको ट्रिक से डायरेक्ट करना है कि R2 क्या होगा। R2 देखिए जब R1 लिखा तो वैसे अपन R2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी दूरी R2 है, तो अपने को आपको याद रखना है कि जो R2 होगा ना उसके अपोजिट मास को लेना है। तो इसका अपोजिट मास M1 है तो इसको लेंगे M1, तो टोटल बीच की दूरी D है बटा M1 प्लस M2, तो R2 M2 मास से CM की दूरी हो जाएगी M1 D बटा M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला इतना बेस्ट है कि नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, और आपको मैं क्वेश्चन बता भी देता हूँ किस तरह का। मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे 2 kg का एक मास तथा 5 kg के 2 मास हैं के द्रव्यमान के हैं, ये एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके CM सेंटर के CM के 2 किलोग्राम द्रव्यमान से दूरी होगी। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे 2 किलोग्राम है और यहाँ पर 5 kg है, बीच की दूरी अपने को टोटल दे रखी है 4 मीटर,
क्वेश्चन के अंदर पूछा है इससे दूरी कितनी है। मान लीजिए अब भारी मास है तो यहाँ पर होगी, तो ये मान लीजिए R1 है, तो आप अपन जो फॉर्मूला लिखे थे उसको लिख सकते हैं आप R1 बराबर M2D, क्योंकि दूरी के अपोजिट वाला मास लेना है, M2D बटे M1 प्लस M2, तो अपन लिख सकते हैं 5 × 4 बटे 2 + 5 20 बटे 7, तो ये आ जाएगी इसकी मीटर में दूरी R1 cm की। और इसी तरह आप R2 भी निकाल सकते हो। इसी तरह आपको करना है कि M1D बटे M1 प्लस M2, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको R1 R2 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ने पर, तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो न्यू वीडियो हो सेंटर ऑफ मास के टॉपिक का आपको मिलता रहे और पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।